इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है और इंडिया की गवर्नमेंट ने खासकर यह फैसला किया है कि भाईजान अब हमने इंडिया की क्रिकेट को बर्बाद करना है और इंडिया की क्रिकेट को हमने पाकिस्तान की तरह जीरो करना है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि भाईजान वहां पर भी स्पोर्ट्स का मिनिस्टर आ रहा है। अब क्या होगा, बीसीसीआई आएगा सरकारी ओहदेदार के अंडर। जिस तरीके से पाकिस्तान के यहाँ स्पोर्ट्स का मिनिस्टर बनता है, उसके बाद वो चाचा ताया मामा के बेटों को अंदर करता है और उसके बाद यंग टैलेंट को इग्नोर किया जाता है। इसी तरीके से अब आ गई है बीसीसीआई में भी सियासत। सियासत तो खैर उनमें थी पहले, मगर वो थोड़ी बहुत थी। जिस तरीके से गौतम गंभीर आया, गौतम गंभीर का ताल्लुक आपको पता है कि बीजेपी से है, नरेंद्र मोदी की पार्टी से है, और उसको जो है वो हेड कोच लगाया गया। तो सबने तनकीद की कि भाईजान बीजेपी की गवर्नमेंट में उनको नवाजा जा रहा है, उनको जो है वो गौतम गंभीर को जो है वो कोच बनाया जा रहा है। मगर अब ये हो रहा है कि स्पोर्ट्स का मिनिस्टर आ रहा है बाकायदा। अब वो मिनिस्टर आएगा, उसके अंडर ये टीम होगी और वो मिनिस्टर जिस तरीके से कहेगा टीम उसी तरीके से चलेगी। यानी कि वहां भी सियासत जो 10-20% थी ना, अब वो 100% हो जाएगी। और उससे क्या होगा, जिस तरीके से यंग टैलेंट यहां पर इग्नोर हो रहा है, जिस तरीके से यंग टैलेंट यहां रुल रहा है, हसीबुल्लाह की सबसे बड़ी मिसाल है आपके सामने। उसके बाद शहजादा फरहान की आप मिसाल ले ले, जिसको ले जाया तो गया बांग्लादेश मगर उसको खिलाया नहीं गया। सबसे पहले उसको यहां पर नहीं खिलाया जा रहा था जब उसने डोमेस्टिक में रन किए, तो उसके बाद जाके अल्लाह अल्लाह करके उसको पीएसएल की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया। फिर उस बंदे ने वहां पर भी सेंचुरियां मारी, वहां पर भी अच्छा खेला। उसके बाद उसकी टीम में सिलेक्शन हुई और बांग्लादेश जो पाकिस्तान आई उसको उनके खिलाफ खिलाया गया, वहां पर भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। मगर जब फिर पाकिस्तान बांग्लादेश गई तो वहां पर जो सूरत हाल चल रही है आप सबको पता है कि किस तरीके से ये जलील हुए हैं। बैक टू बैक 2 T20 हारे, जिसकी वजह से सीरीज तो हाथ से निकल चुकी है। और अब कल जो है तीसरा T20 ऐसा लग रहा है कि ये क्लीन स्वीप हो जाएंगे, क्योंकि जो क्रिकेट ये खेल रहे हैं, जिस तरीके से ये मोनोपोली अपनी चला रहे हैं, जिस तरीके से ये जो है वो फेवरेटिज्म के ऊपर टीम लेके गए, तो यही लग रहा है कि ये टीम हार जाएगी। उसी तरीके से अब इंडिया ने भी डिसाइड कर लिया कि भाईजान क्रिकेट अब बहुत खेल लिया, अब थोड़ा सियासत की तरफ आ जाओ, पाकिस्तान से कुछ सीख लो, इसमें सियासत डाल दो। सियासत अब डली है। अब गौतम गंभीर से बात आगे निकल गई, स्पोर्ट्स का मिनिस्टर आके बैठेगा और वो सारी चीजें लीड उसको करेगा और सारी चीजों का ग्राउंड वो बना के देगा। तो भाईजान इंडियन जो बोर्ड है ना, उससे गुजारिश है कि आप ये ना करें। आपका पड़ोसी मुल्क भुगत रहा है भाई, हम भुगत रहे हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ नाइंसाफियां हो रही है, किस तरीके से टैलेंट को जो है जाया किया जा रहा है, और किस तरीके से वो मोहम्मद नवाज है, फहीम अशरफ ने तो चलो कल एक सेंचुरी 50 मार दी, एक 50 मार दी। तो भाईजान इतने जज्बात हो रहे हैं कि अल्फाज हमारे लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि अब हमें फिक्र होने लगी है ना इंडिया की भी, कि इतनी अच्छी टीम थी, इतना अच्छा मैनेजमेंट था, पूरी दुनिया तारीफ कर रही थी कि भाईजान इंडियन क्रिकेट जो है वो बहुत अच्छा खेल रही है। हालांकि क्रिकेट इंग्लैंड की है, मगर सबसे ज्यादा फायदा अगर उठाया तो वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने उठाया। मतलब सब तारीफ कर रहे थे। अब इन्होंने भी डिसाइड किया कि इसमें सियासत डालो और सियासत ही करो। तो भाईजान पाकिस्तान के साथ जो हो रहा था ना सारा मामला, अब वो मामला वहां भी शुरू हो गया है। यहां पर हमने बात की ना शहजादा फरहान की, अब ये क्या करेंगे, ये कल उसको खिला देंगे। कल खिला देंगे तो क्या होगा उससे, भाईजान जो 2 T20 मेन जो T20 थे उसमें तो आपने खिलाया नहीं, अब आप उसको तीसरे मैच में खिलाओगे और फिर कहोगे कि यार देखो हमने तो चांस दे दिया। माइक हैसन साहब क्या कह रहे हैं, आप उनको पर्ची वाले बाबा होते थे, एक कंप्यूटर वाले बाबा, ये आ गए भाईजान। अब इनको क्या, जब ये आए ना बड़ी धूम मच गई, माइक हैसन आ गया भाईजान। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने तो इतनी ट्रॉफियां जीती है और इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ इन्होंने जो है कोचिंग की है, ये तो पाकिस्तान को जो है ना पता नहीं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीम बना देंगे। भाईजान हमने भी तारीफ की थी कि ये बना देंगे, मगर इनकी स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप तक रही, इनकी स्ट्रैटेजी सिर्फ ड्रेसिंग रूम तक रही। मतलब आप जो चाह रहे उस तरीके से नहीं होगी। इतनी मॉडर्न डे क्रिकेट खिलाने के चक्कर में 113 और 112 रन पे टीम बाहर जा रही है। तो यही सारी चीजें जो है वो अब इंडिया के साथ भी होने लगी है। और दूसरी तरफ अगर आप देखिए एशियन क्रिकेट बोर्ड है, वहां पर इनकी जो है वो मनमानियां चल रही है, वहां पर वो नहीं आ रहे, मीटिंग में नहीं बैठ रहे, हमारे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। एशिया कप को जो है ना वो सबोताज करने के ध्यान पर आ गए हैं और ये चाह रहे हैं कि एशिया कप नहीं हो, क्योंकि एशिया कप हो तो नहीं रहा अब इंडिया में, हाइब्रिड मॉडल पर होगा। और जब हाइब्रिड मॉडल पर ये होगा तो जाहिर सी बात है इंडिया को तो तकलीफ होगी, क्योंकि इंडिया ने जो रीड डाली थी
वो रीत तो कंप्लीट होगी ना। आपने चैंपियन ट्रॉफी में जो किया उसका फल तो आपको मिलेगा। तो इस वजह से वहां पर भी पग डाल रहे हैं और हमारे अफगानी भाई जो है वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि भाई इंडिया जा जाके दौरे किए जा रहे हैं और इंडियन भी उनको कह रहे हैं कि भाईजान हमारे साथ दो, हमारे साथ खड़े रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमारे साथ दोगे तो तुम्हें आईपीएल में जो है ना हम खिला देंगे। मतलब यार इतना नहीं गिरना चाहिए। आप हमारे पड़ोसी हो, वो भी हमारे पड़ोसी है। दो पड़ोसियों के जंग में तीसरा पड़ोसी क्या करता है, वो आगे सुलह कराता है। वो आगे कहता है कि यार जानी मत लड़ो, अब टेंशन खत्म करो और सुलह कर लो। ये भाई क्या कर रहे, एक पड़ोसी आया दूसरे पड़ोसी के साथ खड़ा हो गया और सामने वाले को जो है ना हरी झंडी दिखा दी कि भाई मैं तो तेरे साथ नहीं हूं। मतलब यार हमारे ग्राउंड में आपने क्रिकेट सीखी है, हमारे उमर गुल आपके कोच रहे हैं, हमारे यहाँ यूनुस खान जो है उन्होंने आपको क्रिकेट सिखाई, और अब आप क्या कर रहे हो, सिर्फ आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में आप उनका साथ दे रहे हो। यानी श्रीलंका भी उस तरफ है, अफगानिस्तान भी उस तरफ चली गई इंडिया की तरफ। अब सिर्फ क्या रह गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब वो दो इस तरफ है, तीन उस तरफ है। तो भाईजान ये तो सारा मामला खराब हो जाएगा। मतलब बांग्लादेश क्यों नहीं जा रहे मीटिंग करने, कि वहां चेयरमैन कौन है, एसीसी का चेयरमैन कौन है, मोहसिन नकवी। वहां तो बैठना नहीं है ना, मोहसिन नकवी के अंडर नहीं बैठना। जब आप आईसीसी में आपका फिट्टू गया जय शाह, हम तो वहां आ रहे हैं, आपके साथ मीटिंग भी कर रहे हैं, हम 2023 का वर्ल्ड कप खेलने भी आपके पास आए। हमने कहा कोई मसला नहीं यार, क्रिकेट हो रही है ना, क्रिकेट को बहाल करना है। क्रिकेट कोई जंग थोड़ी है यार, ये तो खेल है, खेल को खेल की तरह लेना चाहिए। मगर आपने उसको जंग बना दिया है। तो ये सारा मामला चल रहा है। अब हाइब्रिड मॉडल पर मामलात जाएंगे तो भाईजान फिर पाकिस्तान ने भी बोल दिया कि भाई हम तो नहीं खेलने आएंगे इंडिया। और फिर उसके बाद क्या, वो लेजेंड लीग वाली कहानी तो आप सबको पता है। मतलब हर तरीके से नुकसान ही देना है इंडिया ने, क्रिकेट को हर तरीके से नुकसान ही देना है। और अब वो पता है क्या, अब वो दूसरे की क्रिकेट को नुकसान दे देकर थक गए, तो उन्होंने बोला कि भाईजान अपना एक्सपोर्ट्स का मिनिस्टर ले आओ, उसके अंडर रखो अपनी बीसीसीआई को, ताकि अपने भी क्रिकेट का बेड़ा जो है वो गरक हो जाए। क्योंकि दूसरों की क्रिकेट का तो वैसे ही बेड़ा हम लोग गरक कर रहे हैं, अपनी भी क्रिकेट को जो है वो सबूताज किया जाए। तो भाईजान ये चीज नहीं करो। हमें तो फिक्र होने लगी है कि भाईजान ऐसा ना हो कि फिर इंडिया में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर नहीं बने, बल्कि पता है किस जैसे, अंबत्ती रायडू जैसे प्लेयर निकले जो 20-50 मैच खेल के शार्ट हो जाए। मतलब ऐसे खिलाड़ी निकलने लग जाएंगे, फिर आपके जो यंग टैलेंट आ रहा है ना, अच्छा ये साइड पे हो जाएगा। और फिर क्या होगा, जो सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ इनके बच्चे जो बैठे हुए ना, जिनको चांस नहीं मिल रहा क्योंकि वो मेरिट पर काम कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वो बोलेंगे अरे जानी कोई मसला नहीं। वो जाके मिलेगा बीजेपी के किसी वजीर से और वो कहेगा कि भाई सचिन आ जाओ अपना बेटा ले आओ, राहुल द्रविड़ आप भी आ जाओ अपना बेटा ले आओ। और फिर क्या होगा, यही सीन होगा जो पाकिस्तान में चल रहा है। और फिर वहां भी रोने धोने शुरू हो जाएंगे कि भाईजान हमारी क्रिकेट बर्बाद हो गई। तो अभी भी वक्त है कि भाईजान इस फैसले को जो है वो वापस ले लो। हम भुगत रहे हैं, हमारे साथ जो मामलात हो रहे हैं हमने देख लिया। वहाब रियाज को देखो, लेजेंड लीग में गया, बंदे ने 1 ओवर में 2 नो बॉलें करा दी। ये आपका सेलेक्टर है? मतलब शर्म का मकाम है। जिस बंदे से खुद बॉलिंग नहीं हो रही, जिसको खुद किसी चीज का नहीं पता, वो दिन रात बोल रहा होता है कि मैं अच्छे प्लेयर सेलेक्ट करूंगा और मैं अच्छी टीम बनाऊंगा। आकिब जावेद साहब ने क्या बोला कि भाईजान मैं आया हूं, मैं तो टीम को जो है ना वो चांद पे ले जाऊंगा। वाकई में चांद पे ले गए, क्योंकि चांद पे भी कुछ नहीं है, हमारी टीम में भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। वहां पर भी कुछ नहीं है, यहां पर भी कुछ नहीं है, वो वाला मामला चल रहा है अब यहां पर। तो इसलिए इंडिया ने सोचा हम क्यों पीछे रहे, पड़ोसी इतने आगे जा रहे टीम को नीचे गिराने में, टीम की बर्बादी में वो जा रहे हैं आगे। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, हम भी जो है वो टीम को बर्बाद करने लग जाते हैं। और ये सारा दोनों आपस में कंपटीशन चल रहा है, कौन सी टीम ज्यादा जल्दी बर्बाद होगी। इंडियन टीम अभी हमसे बहुत आगे है। हम बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंडिया ने अपनी 3 टीमें बना ली, T20 ओडीआई और टेस्ट 3 टीमें उनके पास है अभी भी। अभी उनके जो है वो पूरे लड़के नहीं खेल रहे। इंग्लैंड में सीरीज चल रही है, केएल राहुल बहुत जबरदस्त खेल रहा है, ठीक है, शुभमन गिल ने अच्छा खेला, आज तो जायसवाल ने भी जो है वो 50 मार दी, और श्रेया सुदर्शन जो है वो भी अच्छा खेल रहे। मतलब ये वो यंग टैलेंट है यार, उनको उनके पास इतना टैलेंट है, उनको समझ में नहीं आ रहा किसको खिलाए किसको बिठाए। और यहां पर क्या हो रहा है, एक टीम बन के नहीं दे रही। सलमान अली आगा साहब से एक T20 की टीम नहीं बन रही, माइक हैसन साहब से एक T20 की टीम नहीं बन रही। और इनकी तैयारी क्या है, 2026 का वर्ल्ड कप जीतेंगे। इस टीम के साथ 2026 का वर्ल्ड कप जीतोगे, ऐसे चंबे पड़ेंगे ना ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से। और ये तो बांग्लादेश है ना, इसने दिए कान पे 2 टिप टिप 2 मारे ना, क्योंकि छोटी टीम है ना, छोटे चंबे मारे। वो तो पता है क्या करेंगे, वो लगा लगा के देंगे और फिर वेस्ट इंडीज के सामने जाओगे। ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रही है ना सीरीज वेस्ट इंडीज की, लग पता जाएगा कि भाई ये T20 में कितने आगे निकल गए लोग और आप कहां पर फंसे हुए हो। मतलब थोड़ा सा बॉल हिलने लगता है तो आपकी कहां पे टांग जाती है, आप बोलते हो ये कहां फंस गए हम लोग। फ्लैट पिच हो तो फिर आप ऐसे छक्के मारते हो, ऐसे चौके मारते हो कि भाईजान
सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको कोई हरा दे फ्लैट पिच पे। तो भाईजान इंडिया को भी चाहिए कि ये जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो ये मिनिस्टर ला रहे हैं ना, ये सियासत से दूर कर ले। वैसे भी बीजेपी ने जो है वो बेड़ा गर्क किया हुआ हर चीज़ का, तो स्पोर्ट्स का भी हो जाएगा। तो भाई इंडिया अगर चाह रहा है कि उनकी स्पोर्ट्स का बेड़ा गर्क हो तो करने दो भाई, बाद में ये भी पाकिस्तान की तरह ऐसे ऐसे करते रहेंगे।